सरकार का सपोर्ट मिला हुआ तो आप चीखते हैं। जिस दिन वही सरकार पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी। क्या बात करते हैं आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है, बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अफजल आलम। अभी रवीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं। जिधर जाइए, ट्विटर पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, हर तरफ आपको रवीश कुमार की ही चर्चा मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया में जो जश्न है वो अपने उरूज पर है, क्योंकि एक अकेला शेर था जो तमाम गीदड़ों पर भारी था। गोदी मीडिया का जो लश्कर है, मोदी का जो लश्कर है, वो किस तरह से आज खुशियों में झूम उठा है, वो आपको मैं इनके वीडियो के हिसाब से दिखाऊंगा। और क्यों मोदी की आंखों में इतना खटकते थे रवीश कुमार, वो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नज़र आऊँगा, NDTV इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रवीश कुमार, जी हां, वो एक इकलौता नाम जो मोदी के लिए, समझ लीजिए कि मोदी से सवाल पूछने वाले वो पत्रकार थे जो दिन रात उनको उनके किए हुए कामों की याद लाते थे, उनके किए हुए कामों वादों की याद लाते थे और उनसे पूछते थे, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब क्या क्या वादा करते थे। बहुत सारी चीजों पे शो नहीं बनाया हूं। मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है। मैं भारत की सारी खबरों को, सारी घटनाओं को अकेले नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 50 मंत्री दिए गए हैं, हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, एक पूरा INB मिनिस्ट्री है जो उनको बता सकता है कि आज देश में ये घटनाएं हुई हैं। अच्छा, वो कर सकते हैं। अच्छा। तो ये कहना कि भाई वो तो मैं जिस दिन एक खबर करता हूं आकाश जी, उस दिन मैं 1000 खबरें नहीं भी करता हूं। अरे अच्छा। अब आप कहेंगे कि आपने उड़ीसा की खबर नहीं की, आपने केरल की खबर नहीं की, कश्मीर की नहीं किया। भाई हमारे पास तो रिपोर्टर नहीं है, वरिष्ठ और मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार है। मैं कोई मैं पेंशन वाली नौकरी पे नहीं हूं भाई साहब। मैं MP नहीं हूं कि विधायक होने का भी पेंशन मिल रहा है, राज्यसभा होने का भी पेंशन मिल रहा है, और सांसद होने का भी पेंशन मिल रहा है। और जिसको पेंशन मिल रहा है वो सारे लोगों की पेंशन खत्म कर रहा है। कमाल है ना इस देश में। इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है? बात जी बताइए। लेकिन हाँ, मतलब मैं यही सोचता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आप 7 साल में मेरे सामने तो नहीं आ सके ना। बिजी हैं आपके, थोड़े ना इंटरव्यू देंगे बैठ के। हाँ, वो बिजी हैं, वो मैं समझता हूँ क्यों बिजी होंगे, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सबको इंटरव्यू दिया, अर्नब को इंटरव्यू दिया है, सुधीर जी को इंटरव्यू दिया, तो जिसको देना है उनको इंटरव्यू देंगे। आपको क्यों इंटरव्यू देंगे? वो देखिए ऐसा है, थोड़ी ना। एक बात बताऊं, नेताओं को भी ना पत्रकारों की पहचान होती है। जब वो एक को इंटरव्यू देते हैं तो कई सारे पत्रकार SMS करते हैं, क्या सर मुझे नहीं दिया। उनको मालूम है, किसी भी नेता को, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम है कि रवीश कुमार मैसेज नहीं करता है। मैं इस तरह के कंपटीशन में नहीं हूं। हाल दोस्तों टीवी का, हमारे देश की कथाकथित मीडिया का, जो अब मीडिया नहीं रही है बल्कि मोदी का भजन गाने के लिए ये मशहूर हो चुके हैं।
वो हरि का भजन का हम लोग वो कहावत कहते थे ना, हरि का भजन गाते रहो। अब मोदी का भजन ये लोग गाते रहते हैं दिन भर, मोदी मोदी मोदी। तो मैं आपसे अपील करूंगा दोस्तों कि आज अगर आप वाकई कोई खबर देखना चाहते हैं, कोई न्यूज समझना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। और रवीश कुमार जैसे देश के जाने माने पत्रकार, जो इन तमाम गीदड़ों पर, मोदी के लश्करों पर अकेला भारी था, जिनको निकाला गया, जी हाँ, उनकी ईमानदारी का ये आलम है कि दुनिया का सबसे रईस इंसान, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान, वो भी उनकी पत्रकारिता को, उनकी ईमानदारी को खरीद नहीं पाया। उनको हटाने के लिए इतनी साजिशें रची गई, इतना षड्यंत्र रचा गया, पूरी सरकार, पूरा सत्ता काबिज हो गया हटाने के लिए एक अपने से पत्रकार को। आखिर क्या चल रहा है इस देश में? 30 साल के बाद लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर 2014 में काबिज हुए थे। 2014 में भी पूर्ण बहुमत, 2019 में भी पूर्ण बहुमत, और खुद को 56 इंच वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। लेकिन इतना डरपोक ये प्रधानमंत्री है, शायद ही पहले मुझे पता था, या आपको भी पता होगा कि इतना डरपोक ये बंदा निकलेगा। जो चीन को ला के दिखाने की बात करता था, पाकिस्तान से 10 साल लाने की बात करता था, वो प्रधानमंत्री इस देश के एक अदने से पत्रकार से डर जाता है। रवीश कुमार को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और आप रवीश कुमार सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, वो कह चुके हैं कि खबर पढ़ने के लिए स्टूडियो होना चाहिए। रोड पर, सड़क पर हम लोग कम संसाधन में भी आपको खबरें बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं कि इस देश में चल क्या रहा है, माहौल क्या रहा है। बेरोजगारी की बात नहीं की जाएगी। इस देश में 44 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 19 करोड़ लोग रोज रात भूखे पेट सोते हैं, इस पर बात नहीं होगी। हमारा डॉलर जो है, हमारा रुपया जो है, वो डॉलर के मुकाबले कहां पहुंच चुका है, वो इस पर बात नहीं होगी। तमाम मुद्दे जो है, जो आपके जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जन समूह के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो क्या, मोदी मोदी। मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका प्यार, आपका सम्मान बना रहे, और आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गोदी मीडिया को पता चले और उनको समझ में आ सके कि इस देश की जनता क्या देखना चाहती है। धन्यवाद।